नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, न्यूयॉर्क के भी, और मैं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ, और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the battle continues, Operation Sindoor continues as we had expected it would। यहीं पर कहा गया था कि ये मसला खत्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा, और जिस प्रकार मोदी जी चल रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी ना टूटे। अब even the armed forces have advised the government of India, please don't let us turn back, we have started this, now we don't want to stop। 15 जगह पर पाकिस्तानी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया। रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके अंदर एक ड्रोन गिराया गया और उसको एक्सप्लोड किया गया, ताकि वहां की जो पिच है और पूरा ग्राउंड जो है वो तहस नहस हो गया। आज पाकिस्तान सुपर लीग का वहां पे मैच होना था, नहीं हो पाएगा। रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, सब जगह बमबारी, 50 ड्रोन यहां से निकले, 12 जगह पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ, एंड दैट इज अटैक, रिटेलिएशन था। कल रात जिस प्रकार से पाकिस्तानी ने यहां पर मिसाइल झाड़ने की कोशिश की अक्रॉस द बॉर्डर, उसके रिटेलिएशन में जिस प्रकार से S-400 के तरफ से उनको स्ट्राइक किया गया, अलाउ नहीं किया बॉर्डर के इस पार आए, और हमारे इन रिटर्न करीबन 50 ड्रोन वहां पर जाकर अटैक किए। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी एंड गुजरावाला 12 जगह पर 50 ड्रोन ने अटैक कर दिया है, एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस पे डिफेंस जो पूरे इनके मैकेनिज्म है उसको तहस नहस कर दिया। जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स है लाहौर में उसको डिस्ट्रॉय किया गया। दैट इज व्हाट आवर कर्नल सोफिया कुरैशी इज इन्फॉर्म्ड द होल नेशन दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड द Chinese defense systems, air defense systems, where Lahore was concerned. The same systems were also destroyed where Sialkot and Rawalpindi was concerned. Rawalpindi is the defense headquarters. So इस प्रकार से retaliation, India says that it was a retaliation where the Pakistanis tries to even harm the Golden Temple. जो Golden Temple पर भी हमला करने को उन्होंने चाहा पर हुआ नहीं है। हमारे S-400 सिस्टम्स ने उसको तहस नहस कर दिया। They never allowed any missile attack inside the Indian territory. Now not one. Now that is a great victory where this thing is coming. That seems to be right now defense preparedness seems to be at the best. We never saw this kind of defense preparedness point to point, जो जिस प्रकार से जो वापस अटैक होना, अटैक को पहले महसूस करना और फिर रिटेलिएशन होना, ये पहले बार हम देख रहे हैं इस तरफ से। Congratulations to all our defense forces. I hope the same level of alertness will be maintained even later. और जहाँ तक लाहौर का प्रश्न है, और लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था चाइनीज़ का, it was supposed to be the most sophisticated, the most advanced air defense system of the Chinese. It has been completely destroyed by the Indian S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम। और आपको ये बता दें कि वहाँ पे जो हम लोगों ने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, इस किस्म के मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं कि द पाकिस्तानीज हैव हैड नो आंसर फॉर देम। आई होप दैट सेम थिंग कंटिन्यूज। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बार, जैसे मैंने कहा, हमारी जो सुरक्षा के जो दायरे हैं और हमारी जो फौजें हैं, ऑल थ्री, द नेवी, द एयर फोर्स एंड द इंडियन आर्मी, तीनों ने एडवाइस दी है गवर्नमेंट को, अभी बस रुकिए मत, इसको अब लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचा दीजिए। नाउ एट द मोमेंट विद अस वी हैव गॉट 3 वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स इंडीड। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू देम। समीर बागरे साहब नमस्कार। समीर बागरे साहब नमस्कार। सुरेश चंद्र राजन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले समीर बागरे जी, इसके पहले कि मैं शो शुरू करूं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बिटिया को बहुत बहुत बधाई। 97% उसके मार्क्स आए हैं, इसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस सर। समीर बागरे जी, फ्रॉम द एंटायर नेशन नाउ फैमिली एंड इवन फ्रॉम सुरेश चंद्र राजन जी, आपकी बिटिया को कांग्रेचुलेशन, आपकी बिटिया को बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। वी ऑल प्राउड ऑफ हर, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। अब मैं ग्रेट अचीवमेंट सर। मैं सर मिठाई की वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगी। पार्टी सर, पार्टी करेंगे अभी। बागरे साहब के जो हंसी है उसी में पूरी मिठाई आ गई अपने। यस यस यस। बट बागरे साहब कंग्रेचुलेशंस।
आप कुछ कह रहे थे भागड़े साहब, प्लीज गो अहेड, प्लीज प्लीज कुछ बोलने वाले थे। She scored these marks in 12th Commerce State Board. Wow, lovely. So And she she must be, topped, so she must be among the top 3, or at least she must have topped the I entire. think actually Nagpur division and adjoining तो पूरा टॉप किया है, पर शायद महाराष्ट्र भी टॉप है. Fantastic. They don't mix it. Yes. Wow, what Congratulations. a performance. What a performance. Thank- Wow, lovely, thank you, sir. lovely. Thank you, sir. Sir, girls are the future. Girls are the future. नारी शक्ति. नारी शक्ति सर, आज हमने देखा नहीं, आप दोबारा देखा हमारी Yes. कर्नल सोफिया कुरैशी को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को दोबारा देखा हम लोगों ने। जबरदस्त है सर। बट आई मस्ट कंग्रेचुलेट बोथ सुरेश चंद्र राजन जी एंड योरसेल्फ। कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद हो, बहुत बहुत बधाई हो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको, जिस प्रकार उन्होंने एयर डिफेंस किया है। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल को या ड्रोन को भारत के इस पार आने नहीं दिया, उनको आसमान में उड़ा दिया। और उसके बाद हम लोगों ने जो हमला किया है पाकिस्तान पे, सर मानना पड़ेगा। लाहौर में इट वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग जो यहाँ पर बोलते थे यार चाइना का माल कभी नहीं लेना चाहिए, वो प्रूव हो गया है सर। चाइना का माल है पूरा का पूरा, सब खत्म, दैट्स इट। तो इनफैक्ट जो रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, और वो जान करके किया है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है। जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है ना, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स है, दैट इज राइट नेक्स्ट टू दी क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ में है आर्मी HQ। तो उनको ये मैसेज भेजा गया है कि भैया ये क्रिकेट स्टेडियम, अभी क्रिकेट स्टेडियम डिस्ट्रॉय किया है, अगली बारी आपकी है, तो जरा सीधे हो जाओ। लेकिन मुझे लगता नहीं है समीर भागरे साहब और सुरेश चंद्र राजन जी कि ये लोग सीधे होने वाले हैं। आई डोंट थिंक द पाकिस्तानी आर गोना बी एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो सुरेश चंद्र राजन जी, मैं पहले आपके पास आता हूं। सर आप बताएं, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरा व्यू ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको जारी रखना चाहिए जब तक के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वापस हिंदुस्तान में नहीं आता। अब आप बताएं राजन जी, आप बोलिए। सर सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से जो ये अंधाधुंध फायरिंग की गई और जी। उसमें कुछ हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जवान भी शहीद हुए, सिविलियन भी हुए सर, गुरुद्वारा भी टूटा है वहां पे। और उसके साथ साथ जो हमारे नागरिक है, या पूंछ इलाके में जो कुछ जी। बच्चे, महिला नागरिक वहाँ पे उनकी मौत हो गई है, उनको मारा गया है, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और राजू जी आपने सही कहा है कि भारत की हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है, जिस ताकत के साथ और जिस चालाकी के साथ ये ऑपरेशन सक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भारतीय सैनिकों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है सर। और इसके लिए हम ये पूरे आर्मी के साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जब जब इस तरह की गतिविधियां करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और आज के तारीख में हमारी मिलिट्री फोर्स मतलब जम के पाकिस्तान की धुलाई कर रही है, ऐसा बोलना उचित होगा। जी सुरेश चंद्र जी, 4 जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स को उजागर टोटल 10 कर दिया। 3 लश्कर तौबा के टोटल लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 2 हिजबुल मुजाहिदीन के जो लॉन्च पैड थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। टोटल 9 लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत ने 42 के लिस्ट बनाए हैं, 42 के लिस्ट बनाए। और आज के जॉइंट जो मीटिंग थे, जॉइंट पार्टी मीटिंग में सरकार ने कहा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सुरेश चंद्र जी, कंटिन्यूस प्रोसेस है राजन साहब। और कहा कि एकता, पॉलिटिकल पार्टीज में जो एकता आज देखने को मिला, राहुल गांधी जी बाहर आके बोले हम सरकार के साथ है, सरकार जो कदम उठाएगा हम उनके साथ है। एक जबरदस्त यूनिटी देखने को मिला। सुरेश चंद्र राजन जी, प्रदीप जी, हमको एक बात ये ध्यान में लेनी होगी कि पाकिस्तान पुंछ में निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर गुरुद्वारों को टारगेट करके हमला कर रहे हैं। और भारत ने क्या किया, भारत ने जिस पाकिस्तान के एरिया में या कश्मीर में जहाँ पे इन आतंकियों के अड्डे थे, वहाँ पे हमने हमला किया, और पाकिस्तान बेगुनाह लोगों को मार रहा है। इससे पाकिस्तान और भारत का जो अंतर है ना, वो पूरी दुनिया देख रही है। जी दुरुस्त बात। और आज देखो दूसरी बार सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री किस कारण वहां पे नहीं आए हैं, आज गैर हाजिर थे। फिर भी शुरुआत में ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भाई आज डिफेंस रिलेटेड जो बातें हैं
जो बाहर हम एक्सपोज नहीं करना चाहते उसके ऊपर कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा। और अपोजिशन के सारे इंक्लूडिंग इंडिया आघाड़ी के साथ सारे अपोजिशन पार्टी ने उस बात को माना और उस संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा। और कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कहा कि आज के तारीख में सरकार जो निर्णय लेती है, हमारी आर्मी जो डिसीजन लेती है, जो कार्रवाई करती है, उसको पूरा हमारा समर्थन रहेगा। और हम सारे लोग देश के साथ, आर्मी के साथ एकता और एकजुटता के साथ, ताकत के साथ खड़े रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इससे ज्यादा आत्मविश्वास शायद ही कभी हमारे देश के आर्मी को मिला होगा। जी दुरुस्त बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि सबसे पहली बार भागरे साहब क्या हुआ है कि 1971 में तो हम लोग बच्चे हुआ करते थे, लेकिन मुझे याद है, एक एक चीज याद है, वो उस वक्त की जो देशभक्ति थी हम लोगों के सामने जो आई, जिस प्रकार पूरा देश एकत्रित हो गया था इंदिरा जी की के नेतृत्व के पीछे। अटल जी ने तो जैसे आप जानते हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी लोकसभा में इंदिरा जी को की तारीफ करते हुए। मुझे लगता है वही वक्त अब वापस आ गया है। आई एम सो हैप्पी टू सी द एंटायर कंट्री यूनाइटेड behind our armed forces, behind our government, behind the country, and all of us want this entire terror network to be destroyed once and for all. भागरे साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप प्लीज बोलिए। नहीं सर, पहले तो मैं सभी विपक्षी पार्टियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो सरकार और हमारी सुरक्षा सेना और सभी लोगों के साथ खड़े हैं, तो इसके कारण आज देश एक मजबूत मैसेज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को भेज सक रहा है। और दूसरी बात ऐसा है कि सर आज जो भारत की जो शक्ति है, जो 10-12 साल में आज भारत ने जो अपना एक डिफेंस का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एक मेक इन इंडिया का जो एक प्रोग्राम लिया था मोदी जी ने, और आज देखिए कि जब भी देश के ऊपर बड़े बड़े मतलब कोशिश की गई मोदी साहब के राज में, तो उसका करारा जवाब मिला है। और आज जो भारत के पास जो इक्विपमेंट्स है और जो सर आज स्पिरिट ऑफ द आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, और आप उधर देखिए पाकिस्तान एक रोक स्टेट है, इट्स अ फेल्ड स्टेट। मतलब उनके जो मिलिट्री के चीफ है वो तो एक ही साउंड्स लाइक अ टेररिस्ट, मतलब जो एक टू नेशन थियरी पे बात कर रहे हैं या कोई, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और हो सकता है मतलब आफ्टर ऑल दिस हैपनिंग देयर विल बी अ सिविल मतलब मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग मिलिट्री एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। तो एक तरीके से भारत इतना ऊपर चले गया और पाकिस्तान जहां था उससे भी नीचे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ देयर। और सर ये जो शुरुआत इन्होंने की थी, जैसा राजन जी ने भी बोला कि हमारी सेना ने जो टेररिज्म के अड्डे थे उस पर अटैक किया, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे बाकी चीजें हो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, एस्केलेशन तो उन्होंने पहलगाम की जो पहली जो मतलब आतंकवादी कॉवर्डली अटैक कह सकते हैं कि एक निष्पाप निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा है। उसके बाद जो भारत तो जो ऑपरेशन सिंदूर था सर, वो तो हो सकता था कि पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर पे भी हमला कर सकता था, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एक मैच्योर कंट्री होने के नाते हम लोगों ने रात को हमला किया, हम लोगों ने सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए इसका पूरा ख्याल रखा, कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। सो व्हेन अ कंट्री इज मैच्योर्ड एंड उसके डिफेंस फोर्सेस अपने मतलब दे आर सो प्रोफेशनल, दे नो एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड टारगेट्स थे। तो आज भी उसके जवाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे निर्दोष लोगों को गोलीबारी करके बॉर्डर पे मतलब उनके ऊपर कर रहा है। तो दिस इज I will not say it's a nation, it's a terrorist nation, sir. मतलब to call Pakistan a civilized nation is itself a wrong thing. ये terrorist nation है। और ये terrorism एक बार मतलब जैसा आपने शुरुआत में बोला कि सेना चाहती है या पूरे सब लोग चाहते हैं, सब देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस दिन ये हमला हुआ था उसके तुरंत बाद बोला था कि इनको इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि ये हमेशा याद रखेंगे। और आज देखिए इनके जो इक्विपमेंट्स है, लाहौर तक आप ड्रोन से जाके, हमने तो अभी तक हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स या बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बाहर निकाले ही नहीं है। इन्होंने तो बेसिक चीज हमने जो इस्तेमाल की है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम हो चाहे ड्रोन्स हो। तो सर आप देखिए चाइनीज हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली भारत कभी आक्रमणकारी देश नहीं रहा है, लेकिन हमें हमारी सुरक्षा करनी आती है। और कोई अगर छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, समीर उसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। यस, वही समीर बाकरे साहब वही है। जेपी नड्डा साहब कहा कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से उनके रात को जो मिसाइल अटैक था इस देश के अंदर करीबन 15 ठिकाने पर वो हमला करने वाले थे, उसको विस्टैंड करके, रिटेलिएट करके
गोल्डन टेम्पल बच गया, गोल्डन टेम्पल भी उनके रैडर में था। तो ये सब बचा के हमने लाहौर, हमने सियालकोट और रावलपिंडी टोटली डिस्ट्रॉय किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समीर बाकर साहब, पाकिस्तान कह रहा है कि poor human beings were attacked, civilians were attacked, but जैसे इंडिया ने पूछा कि आपके जो जनाजा फ्यूनरल में लश्कर तौयबा के टॉप लीडरशिप दिखे, ना दिस इज उनके एसोसिएशन बाकर साहब अब भी नहीं छूट रहा है। सर ये तो अभी पहले तो मतलब हमसे पूछा जाता था कि नो दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, और वो मतलब हमको प्रूफ देना पड़ता था। अब तो ये उनके जनाजे में ओपनली मिलिट्री के उनके ड्रेस में वो लोग खड़े हैं सर, दे आर सो ब्लैटेंट। तो ये हम भारत को तो पहले से ही पता था, बिकॉज वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, लेकिन आज ये दुनिया की भी आंखें खुल चुकी है और दुनिया की नजरों में आज भारत की जो इमेज है सर, एक देखिए आज पूरे सब देशों में आप देखिए जब ये हमला हो रहा है तो ईरान के मतलब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स यहाँ है, सऊदी अरेबिया का सपोर्ट है, पूरा अरब वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है, पूरी दुनिया चाहे वो मुस्लिम देश हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, because they are all suffering this terrorism which has been exported from Pakistan। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो भी कहना है, उनके डिफेंस मिनिस्टर कल कोई CNN में बोल रहे थे, एंड व्हेन अ प्रूफ वाज आस्क्ड कि आप बोल रहे हैं कि इंडियन जेट्स गिरा है, तो बोले सोशल मीडिया पे। सो पाकिस्तान इज अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। और ये मतलब फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, इट्स अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट, एंड इट हैज टू बी टॉट अ लेसन विच दे विल नॉट फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो कड़े फैसले लिए गए और हमारे डिफेंस फोर्सेस पूरे सक्षम है, एंड दे आर ऑलवेज ऑन द टास्क, तो वो आज पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। और आप देखेंगे कि कई वीडियोस पाकिस्तान से आ रहे हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग देयर गवर्नमेंट, और मतलब अपोजिशन पार्टी भी उनको पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर रही है, और हमारे यहाँ जो है वो अपोजिशन और इनका एक मतलब एक साथ में है सब, ये हमारे देश की यूनिटी दिखाता है। और जो एक मैसेजिंग भी था सर, जो कर्नल कुरैशी और जो मतलब विंग कमांडर सिंह जो दोनों ने ब्रीफिंग किया है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वो हमारे लोगों को मार के मतलब यहाँ पर लोगों को विधवा करना चाहते थे, और हम लोगों ने नारी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया, पूरी एकता का प्रदर्शन किया। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो, या हम लोग सभी तरीके से एक है। तो ये देश को मैं सलाम करता हूँ, मैं ये देश के हर नागरिक को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में सब 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं, एंड ये हमारे देश की ताकत है सर। Right, and I welcome Rakesh Prajapati ji of the Samajwadi Party also on the show. Thank you very much, sir, for joining us. Rakesh Prajapati ji, नमस्कार। जी नमस्कार। राकेश प्रजापति जी बदायूं से इस वक्त उत्तर प्रदेश से। राकेश प्रजापति जी, जो हमें खबर मिल रही है, ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम सोर्सेज, आधिकारिक तौर पर तो ये खबर बाहर आई नहीं है, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने एडवाइस किया है गवर्नमेंट को कि अभी ये जो कैंपेन शुरू हुई है इसको रोका ना जाए, इसको तब तक ना रोका जाए जब तक कि आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी नहीं टूट जाती और खत्म नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि पंडित जी ने जब 1948 में उस वक्त के मेजर जनरल थिमैया साहब को रोक लिया था और ये कहा था कि यार परसू मत करो, बहुत खून खराबा हो चुका है। 1947 में हम बहुत खून खराबा देख चुके हैं, 48 में भी हम बहुत खून खराबा देख चुके हैं, क्योंकि उनकी एडवाइस ये थी कि अब हम पीछे तक जाते हैं, पूरा जब जो इन लोगों ने टेरिटरी ऑक्यूपाई करी है, जिसको हम पीओके अभी कहते हैं, और आगे गिलगिट बाल्टिस्तान है, हम अभी ले सकते हैं। सो एट दैट टाइम पंडित जी फॉर हिज ओन रीजंस ऑब्वियसली ही डिड नॉट वांट मोर ब्लडशेड, क्योंकि इतना ज्यादा खून खराबा देख चुका था हिंदुस्तान। तो आपको लगता नहीं है सर कि अभी वी शुड कैरी दिस टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो वापस हिंदुस्तान आना चाहिए? आप बताएं सर प्रजापति जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है और भारतीय सैनिकों ने जाकर के पाकिस्तान के अंदर घुसकर के मारने का कार्य किया है, इसके लिए भारतीय सेना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार है। रही बात आगे ये कार्य जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आज सर्वदलीय बैठक थी, उस सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय मुख्य महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भाग लिया था। और इस तरीके की वहां से प्रेस वार्ता हुई है उसके बाद जिस तरीके की सूचनाएं वहां से आ रही हैं, किसी भी दल ने सरकार के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और कोई भी राजनीतिक दल, पिछली विपक्षी पार्टी सरकार के लिए खुली छूट दे रखी है, कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को चाहे जो करना चाहे, पीओके को वापस लेके आना चाहे, पीओके को तबाह करना चाहे, बलूचिस्तान को अलग देश बनाना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे उसके लिए पूरी तरीके से खुली छूट है। बात यह है कि सरकार का नजरिया है, ये सरकार को करना है, सरकार को तय करना है। सैनिकों को ऑपरेट करने का कार्य, सैनिकों को निर्देश देने का कार्य सरकार का है। सरकार जो चाहे, सारे विपक्षी दल, इसमें समाजवादी पार्टी अकेले ही नहीं, पूरा विपक्षी दल, ये कहूं मैं, इस समय पूरा देश एक साथ सरकार के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी जाति, धर्म और मजहब का हो। ये लोग जो नफरत में बांटने का काम कर रहे थे, सूफिया कुरैशी जैसे जाबाज हमारे देश के सिपाहियों ने दिखा दिया कि केवल एक देश और एक मजहब के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को मिलकर के साथ लड़ना होगा, तभी इन आतंकवादी घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि आप तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहें जब तक कि जड़ से खत्म ना हो जाए। ये छोटे मोटे घटनाओं जो होती रहती हैं, इन छोटी मोटी घटनाओं को रोकने के लिए इनका जड़ से सफाया जरूरी है। और जब तक लगता है सरकार को, जब तक जो लगता है भाई, इसमें विपक्षियों को तो केवल सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विपक्ष की राय जानी जाती है और विपक्ष की राय ले ली गई है। उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं सरकार को कि विपक्ष की राय लेने के बाद अब पूरी तरीके से गेंद सरकार के पाले में है। सरकार जो चाहे वो करे और सरकार को बस यही है कि एक ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज बड़े बड़े होल्डिंग्स लगने शुरू हो गए, मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो लगने शुरू हो गया। ये सब चीजें बीजेपी के लोगों को रोकनी चाहिए कि ये क्या तरीका है, उसमें जो है सेना के लोगों के फोटो ही नहीं है, तिरंगा गायब है। अभी से राजनीति शुरू करती, राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए पूरा समय बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं तो कहूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं पर रोक लगानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो मोदी जी का बड़ा फोटो लगा करके, अमित शाह जी का बड़ा फोटो लगा करके, योगी जी का बड़ा फोटो लगा करके सिंदूर ऑपरेशन की वाहवाही लूट रहे हैं। इस तरीके की घटना इस देश में अभी नहीं होनी चाहिए। पोस्टरबाजी और ये चीजें अभी बाद में हो जाए, पंपलेटबाजी, पोस्टरबाजी, बैनरबाजी ये बाद में हो जाए। पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान से और आतंकवाद का पूरी तरीके से यहाँ से नेस्तनाबूद होना चाहिए। प्रजापति साहब कैसे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, जो एक जबरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेशन पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जिस प्रकार से 100% एफिशिएंसी से 100% टारगेट ओरिएंटेड टारगेट पे जाके पहले दिन 9 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए, एब्सोल्यूट जो बोला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सिर्फ टारगेट्स, कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं, कोई दूसरा नहीं, एकदम टारगेट ओरिएंटेड पहले दिन। और दूसरे दिन सवेरे जैसे आपने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, एक कोऑर्डिनेशन तरीके से, पहले प्रेसिजन अटैक्स, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ब्रीफिंग, फिर पार्टी, फिर दूसरे दिन 15 अटैक स्टॉप करते हैं। हम लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी अटैक करते हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस करते हैं और फिर वही एब्सोल्यूट फ्लुएंसी में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से देखते हो? और ऑल पार्टी मीटिंग भी, पूरे देश एक साथ है। प्रजापति साहब जी, प्रदीप जी, देखिए मैंने अभी कहा, इस समय देश एक बंद मुट्ठी की तरह है। बंद मुट्ठी इसे कहते हैं ना, पूरा देश एक बंद मुट्ठी की तरह है। किसी भी तरीके की कोई उंगली इस समय देश की बाहर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस समय देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी संप्रदाय का हो,
किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी अन्य प्रकार से लिंग का हो, कोई भेद हो, बहुत से भेद इस देश के अंदर चलते हैं, लेकिन सारे भेद भुला करके इस समय पूरा देश सरकार के और सेना के साथ खड़ा हुआ है। जी सैनिकों के प्रति सहानुभूति कर रहा है, सरकार के प्रति पूरी तरीके से सहानुभूति है, और सरकार पर पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई अपने सेना के जो तीनों प्रमुख हैं उनको भी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी है कि आपको जो निर्णय लेने हैं ले। समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दल इस लड़ाई में भारत सरकार के, केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं। एक भी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया आप कोई बता दे कि एक भी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया विरोध में आई हो, किसी भी राजनीतिक दल ने कोई प्रश्न चिन्ह किया हो, किसी भी राजनीतिक दल ने कोई प्रश्न उठाया हो, कभी नहीं। लेकिन मैंने प्रश्न इसीलिए एक उठाया था कि कम से कम इस तरह इस समय पोस्टरबाजी पर बैन लगनी चाहिए। हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के हीरो मोदी जी तो बाद में है, देश के हीरो वो लोग हैं जिन लोगों ने जाकर के वहां पर मिसाइल दागने का काम किया है, जिन लोगों ने इस अभियान को क्रियान्वयन करने का कार्य किया है। असली हीरो वो हैं। अगर फोटो लगाने हैं तो उन असली हीरो के फोटो लगाएं, वरना अभी ये फोटो लगाने का वक्त नहीं है। ये वक्त है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो घटनाएं अपने साथ, अपने लोगों के भी साथ हो रही है। लगातार पुंछ में जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही हैं कि काफी लोग वहां पर खत्म हो गए हैं, तो इस तरीके की लड़ाई, और अभी तो ये वार है, ये खत्म नहीं हुआ है। या तो खत्म हो जाए, विजय हो जाए। अभी विजय थोड़ी हो गया, कारगिल युद्ध की तरह खत्म हो गया, खत्म थोड़ी हो गया। अभी तो शुरुआत हुई है। मेरा मानना यह है कि अभी तो शुरुआत हुई है। अगर इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है कि अगर इसको पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करना होगा, तो इसका स्थायी हल निकालने के लिए सारे आतंकवादी संगठन जो हैं, उनके जितने भी अड्डे हैं, वो सब नेस्ता नाबूद करने होंगे। सुरेश चंद्र राजन जी, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो नहीं होनी चाहिए? जैसा कि अभी अभी राकेश प्रजापति जी ने कहा, मैं तो मतलब हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में बड़े सुखी हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी कर्नाटक में या तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में या किसी और स्टेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो गलत है शायद। कि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो मर्जी हो, उनको अभी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। आप बताएं सुरेश चंद्र राजन जी। राजीव जी, आज हमारा पूरा देश संकट की घड़ी में है जी, और इस वक्त कांग्रेस पार्टी ना कुछ भी इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहती जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रयास हुआ है, इस तरह का उन्होंने काम किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने उन्होंने ये किया है उनको भाजपा को समझ देनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि आज हम सरकार के साथ है और देश हित में सरकार के साथ ही रहेंगे। और आपको मालूम होगा पहली जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे। आज ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठक हुई, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री नहीं आए। ठीक है, वो उनका पर्सनल निर्णय हो सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर सवाल पूछेंगे जब सही समय आएगा, जब वक्त आएगा उस वक्त हम। लेकिन आज इस परिस्थिति में हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। और आपको मालूम होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश भर में अलग अलग कैंपेनिंग चल रही है, अलग अलग प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल है। लेकिन कल ये सारी चीजें होने के बाद कांग्रेस के हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया और हम सारे प्रदेश को निर्देशित किया है कि आप अगले 8-10 दिन तक किसी भी प्रकार का आंदोलन, सरकार की उधर से धरना, निदर्शन, मोर्चा का आयोजन मत कीजिए, क्योंकि आज के तारीख में हम सरकार के साथ है, हमारी सेना के साथ है और इस किसी भी कारण हम वातावरण खराब होने के लिए जवाबदार नहीं बनना चाहते। और सर, दूसरा, आज का जो सर्वदलीय बैठक हुआ, उस बैठक में 2-3 चीजें जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो कश्मीर के जो बॉर्डर पे लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की देखभाल करनी चाहिए सरकार को। और साथ साथ इन सारे प्रक्रिया में सरकार को एक विशेष संसद का सत्र
का आयोजन करना चाहिए, ये राहुल गांधी जी ने मांग की है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम इस तरह का एक विशेष अधिवेशन लेकर पूरे दुनिया को और देश को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। अभी इसके ऊपर सरकार किस तरह से सोचती है वो उनका काम है, लेकिन हम आज की तारीख में सरकार के साथ है और हम किसी भी तरह से पीछे हटना नहीं चाहते हैं और हमें गर्व है हमारी सेना से और हमारी सरकार से। सूरज चंद्र राजन जी, राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जिनके घर डैमेज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, वो सरकार का जवाबदारी है कि उसका घर उनको बना के दे। जो भी हमारे रेजिडेंट्स है जो वहां पर रहते हैं, एक जबरदस्त तरीके ने राहुल गांधी जी ने अपने इस चीज को सामने रखा और लोगों के समस्याओं को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। सूरज चंद्र राजन जी। नहीं प्रदीप जी, सही मुद्दा है। मैंने आपको वही बोला, पहले शुरू से राहुल गांधी हो, अपोजिशन हो या सरकार के, देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग चाहते हैं कि जिन्होंने जो निरपराध लोग मरे हैं, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इन आतंकवादियों ने उनको मौत के घाट उतारा है, इन परिवारों का रिहैबिलिटेशन ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम वॉर कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये तो चलता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम देश के अंदर जो डरे हुए लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके परिवारों को हमें एक आत्मविश्वास देने की जरूरत है सर। वहाँ पे सुरक्षा के मुद्दे है, उनका रिहैबिलिटेशन है, उनको आर्थिक मदद करने की बात है, इन सारे चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए और सरकार को उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए सर। समीर भाकरे साहब, यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं। नंबर एक तो अगर किसी कार्यकर्ता ने ये काम किया है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उसको बोलना चाहिए कि भाई ये होर्डिंग्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह ना लगाएं। आज की तारीख में इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जिस प्रकार ये मैं बार बार बोल रहा हूं, पता नहीं कितने सालों से बोल रहा हूं, जिस प्रकार साउथ अफ्रीका को रंग भेद की नीति के ऊपर पूरी दुनिया में भारत ने एक लीडरशिप रोल निभाया था, उसको आइसोलेट करने के लिए कि साउथ अफ्रीका मस्ट बी बॉयकॉटेड फ्रॉम एवरीथिंग, all economic and trade relations, sports, etc., etc. पाकिस्तान क्योंकि मां है आतंकवाद की, इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा एक अभियान चलना चाहिए पूरी दुनिया में। समीर भाकरे साहब, अब आप इसके ऊपर बोलें प्लीज गो अहेड सर। सर देखिए, पिछले कई वर्षों से जो अपनी मतलब जो डिप्लोमेसी चल रही है भारत सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें एक क्लियर आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान हो गया है। आप पहले देखते कि कोई भी बड़ा लीडर अमेरिका से आता था या कोई ब्रिटेन से आता था, तो पहले हिंदुस्तान में आता था, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाता था, या कभी पाकिस्तान में उतरते थे तो उसके बाद हिंदुस्तान में होते थे। सर, मोदी सरकार ने सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है कि एक पाकिस्तान और इंडिया को जो साथ में क्लब करके पूरी विदेश नीति पूरे फॉरेन कंट्रीज चलाते थे, उसको तो डी-हाइफन किया है। पहले तो आज भारत की जो स्थिति है वो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो कहीं दिखता भी नहीं है, नो इक्विवेलेंस इज देयर, एंड इवन इन इकोनॉमिक मैटर्स हो, मिलिट्री पावर हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, आवाम की ग्रोथ हो, ये सभी चीजों में भारत कई गुना आगे बढ़ चुका है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या अंतरिक्ष में हो। तो ये जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान का है वो आज से नहीं है सर, ये चल रहा है 7-8-10 सालों से, इस पे काम हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए, कभी भी पहले कुछ कश्मीर के बारे में बात निकलती थी तो कई अरब के देश हो या कई वेस्टर्न पावर्स हो जो बोलते थे कि जो मतलब दे ऑलवेज कॉल्ड इट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और ऐसे चीजें बोलते थे। आज वो सभी लोग जो है दे आर वेरी केयरफुल इन सेइंग एनीथिंग अबाउट आवर कंट्री, सो दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर आवर डिप्लोमेसी इन लास्ट सो मेनी ईयर्स। दूसरा ऐसा है कि सर आज पाकिस्तान जो है, मतलब मैंने वापस आपको थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि इट्स अ टेररिस्ट स्टेट, और टेररिस्ट स्टेट के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, फिर भी being a responsible civilization or being a responsible country and being a professional army, still we are not attacking any military installation or civil installation. आज जो उनके जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया है, दैट वाज इन रिस्पॉन्स टू द जो एक अटैक करने की कोशिश की गई 15 सिटीज पे। सो इंडिया इज स्टिल मेंटेनिंग नॉन एस्केलेटरी थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है जैसा सर महाभारत में हुआ था
कि भगवान कृष्ण ने बोला था सिर्फ 5 गांव दे दो ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना था तो युद्ध हुआ और उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। सो ये आज पाकिस्तान का जो डिस्ट्रक्शन है वो शायद मतलब उसको वो लिखा के लाए हैं और उसी तरीके से उनके सबके स्टेटमेंट्स आए। एक पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है या जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उनके जो आर्मी के चीफ है, आपको सर दे ऑल लुक रोग एलिमेंट्स, वो कहीं एंगल से कोई सिविलाइज कंट्री की लीडरशिप नहीं लगती है। और इधर देखिए हमारे तीनों सेना के प्रमुख हो, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सो एक देश अपना जो एक मैसेज दे रहा है और एक तरफ एक रोग कंट्री खड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतलब कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। डिप्लोमेसी और वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर एक्शंस एंड नोबडी हैज सेड अ वर्ड सर, मतलब एक्सेप्ट 1 or 2 कंट्रीज विच सपोर्ट टेररिज्म, उनके अलावा पूरी दुनिया में से हर आवाज भारत के साथ है। और ये सभी लोग ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया इज नॉट मतलब एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तहत मिलिट्री एक्शन लिया गया ऑन द टारगेट्स ऑफ टेररिज्म। दूसरी बात ऐसा है कि कोई अगर किसी ने मोदी जी का या किसी ने अपने जो राजनीति की बात की, तो सर एक मैं इनको दोनों लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप बार बार बोल रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आए। अरे प्रधानमंत्री इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन राउंड द क्लॉक, ही इज सो एक सरकार के सबसे बड़े मंत्री जो है डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, तो ऐसे तो अगर ब्लेम गेम करना है तो मैं भी बोल सकता हूँ कि सोनिया गांधी जी आपकी मीटिंग में नहीं है। तो इस तरीके से हमको देश में राजनीति नहीं करनी है सर। इस मतलब आई डोंट वांट टू टॉक पॉलिटिक्स एट ऑल एट दिस मोमेंट। Sir, what about posters? People should not be putting up आप देखिए posters. उसके पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मतलब इनकी प्रवक्ताओं ने कहा था कि मोदी जी 10 दिन हो गए, क्या हुआ, आपने पाकिस्तान पे अभी तक अटैक क्यों नहीं किया। फिर वडेट्टीवार जी जैसे लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे। तो कांग्रेस पार्टी मतलब स्टिल दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट देम। और दूसरा मैं बोलता हूँ कि एक्का दुक्का पोस्टर लगे होंगे सर, कोई अपने ओवर एंथुसियाज्म में लगाया है, इट्स नॉट द पार्टीज पॉलिसी। वी आर फोकस्ड ऑन राइट नाउ ऑन टीचिंग पाकिस्तान अ लेसन। हम ये राजनीति करना ही नहीं चाहते सर, 1% की भी राजनीति नहीं करना। समीर बाकरे साहब, इंडियाज रिस्पॉन्स टू टेरर, आपको लगता है ओवर द पास्ट 30 years वी नीड टू हैव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू टेरर? किस प्रकार से उस पर सोचना पड़ेगा? बिकॉज आउट ऑफ द 9 लॉन्च पैड जो डिस्ट्रॉय किया है, लॉन्च पैड जो डिस्ट्रॉय किया, 4 जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर में कश्मीर इज कंसर्न, 4 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद एरिया में करीबन 4 आप देखे वहां पर लॉन्च पैड 50 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में इनिशियल स्टेजेस में है। और जिस प्रकार जब फुटेज आया कि ग्राउंड जीरो में डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि इतने 30 साल में जबरदस्त तरीके से उन्होंने वो लॉन्च पैड क्रिएट कर दिया, मजबूत लॉन्च पैड क्रिएट कर दिया। इतना 15 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन में इन लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके 30 years ऑफ बिल्टअप। डू यू थिंक दैट वी शुड हैव अ पॉलिसी, रीथिंक अवर पॉलिसी ऑफ टेरर? वी हैव बीन टू सॉफ्ट ऑन टेरर एज अ कंट्री। बाकरे साहब। सर आई वुड नॉट से इट कम्प्लीटली, लेकिन कैसा है कि मतलब जो हम लोगों ने जब भी हमारे ऊपर एक हमला हुआ है टेररिस्ट अटैक, और आप देखिए कि पिछले जब से 370 कश्मीर में हटा है तो तब से टेररिस्ट के अटैक तो बहुत कम हो गए थे। अब ये जो पहलगाम का हुआ, और एक कंट्री जैसा सर आज यूएस पे भी अटैक हुआ था, इजराइल पे भी अटैक हुआ, दे हैव आल्सो रोबस्ट इंटरनल मैकेनिज्म्स टू डिटेक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो द कंट्री इन द वे जो अपन जो रिस्पॉन्ड करते हैं कोई टेररिस्ट अटैक पे, सो उस पे कहीं भी आपने देखा होगा मोदी जी ने हर बार जवाब दिया है और तगड़ा जवाब दिया है। एंड दिस टाइम व्हाट आई फील इट इज अ फाइट टू फिनिश फॉर द पाकिस्तान टेररिज्म, क्योंकि इस बार डीप डाउन पाकिस्तान टेरिटरी में वी हैव अटैक देयर बेसेस, जो लश्कर और ये जो हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल में आतंकवादी गतिविधियों में सबसे बड़े हिंदुस्तान पे अटैक किए। तो सबके जो सर ये जो मतलब लॉन्च पैड सब डिस्ट्रॉय हो गए। और आप देखिए सर इस तरीके से प्रेसिजन अटैक करना मीन्स आई सैल्यूट टू द इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑफ आवर फोर्सेस, कि उनको एग्जैक्टली पता था कि एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है, दे हैव टारगेटेड द एग्जैक्ट बिल्डिंग्स। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो टेररिज्म है वो अब अपने शायद अंतिम फेज में आ चुका है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फाइट टू फिनिश द टेररिज्म। नो मतलब at any cost India is not going to tolerate any terrorism from across the border. Before I go to Prajapati Saab, there is one small little thing that everybody has missed out.
Everybody means everybody. This is the first time I am mentioning this over here. राकेश प्रजापति साहब, सुनने वाली बात है. सुरेश चंद्र राजन जी, सुनने वाली बात है. सर, समीर भाकरे साहब, we must give grateful thanks to ISRO, the Indian Space Research Organizations, whose satellites mapped out every inch of Pakistani territory, जिसकी वजह से we were able to carry out these precision attacks. सर, अभी तक ये बोल रहे थे ना, लोग बोलते हैं कि क्या इसरो पे आप पैसा खर्च रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च रहे हैं, क्यों खर्च रहे हैं, चांद पर भेज रहे हैं, मंगल पर भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, दिस कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट इसरोज हेल्प. भाग्य साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? वी आर सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. For the first time, we must thank the scientists of ISRO. Sir, बोलिए. Sir, we must thank the scientists of ISRO and in the same manner the intelligence gathering. Yes. जो आर्मी, नेवी और अपना एयरफोर्स का इंटेलिजेंस गैदरिंग जो विंग्स है, सर, they are also doing a wonderful job. और मैं आज जब बताना चाहता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों में जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ बिग डिफेंस डील्स और जो परचेसेस हुए, सर, आज के डेट में इंडिया इज द मोस्ट मतलब प्रिपेयर्ड कंट्री टू फेस दिस काइंड ऑफ टेररिज्म और उसको अटैक करना है. दूसरा ऐसा है कि सर, डिफेंस फोर्सेस के बारे में मोदी जी ने हमेशा जो है वो एक कदम आगे जाके डिसीजंस लिए, चाहे कितने भी क्रिटिसिज्म हो, चाहे उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाने की कोशिश की. मैं कोई भी राजनीतिक शब्द नहीं बोलना चाहता, इसलिए आई डोंट वांट टू कोट एनीथिंग व्हाट एवर एनीबॉडी हैज सेड इन द पास्ट, लेकिन कितने भी आरोप होने के बावजूद मोदी जी ने वो चीजें की है सर. एंड वी शुड आल्सो हैट्स ऑफ टू द लीडरशिप ऑफ मोदी जी. जैसे अपोजिशन सपोर्ट कर रहा है सर, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू टेक सर्टेन डिसीजंस एंड टू गिव द फ्री हैंड टू आवर डिफेंस फोर्सेस. बिकॉज जब मुंबई का हल्ला हुआ था तब हम लोगों ने इस तरीके का रिएक्शन उसी वक्त दिया रहता तो शायद आज पहलगाम तक इनकी हिम्मत नहीं होती थी. लेकिन जो आज मोदी जी कर रहे हैं सर, मेक इन इंडिया में भी जो डिफेंस सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है सर, जो ड्रोन्स है वो ड्रोन्स है आज हमारे इंडियन में ड्रोन्स आर डूइंग द वंडर्स. इसरो हो या हमारे जो नए नए जो मतलब मेक इन इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे IITians है, जो भी इन लोग इस प्रक्रिया में डिफेंस फोर्सेस इन्वॉल्व है सर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम and we owe our existence to them. Bangalore drones, absolutely, sir. The kamikaze drones from Bangalore, the bag and create the mass destruction where Pakistan is concerned. Kamikaze were used today and basically you can see मतलब उनकी एयर डिफेंस सिस्टम भी वो ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है. So that kind of technological advancement India has achieved in we didn't have it in 2008, which is why we couldn't go through this. क्या था कि 2008 में S-400 सिस्टम भी नहीं था ना सर हमारे पास. जो आज S-400 जिसको हम लोग सुदर्शन चक्र बोलते हैं, वो भी नहीं था हमारे पास. वो तो अभी आया ना सर, 2 साल पहले ही तो आया वो भी आया. रफाल एयरक्राफ्ट भी हमारे पास आया है. जी. राकेश प्रजापति जी, आपको लगता नहीं है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो वैज्ञानिक हैं उनको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए? और साथ में हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बेसिक इंटेलिजेंस जो गैदर हुई है वो BSF के माध्यम से भी बहुत हुई है सर. उन सब लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए. आप बताएं सर प्लीज. प्रजापति साहब. प्रजापति साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबके बातें सभी बहुत हुई है सर. राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर जी. तो मैंने कहा हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं उनको भी भूलना नहीं चाहिए सर. उन्होंने भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें. प्रजापति जी. डेफिनेटली राजीव जी, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए इंजीनियर का काम तो केवल नक्शा बना करके देना होता है जी, लेकिन उस नक्शे को क्रियान्वयन करने का काम बहुत सारे राज मजदूर, उन लोगों की मेहनत होती है. ठीक वही इस कार्य इस हमारे ऑपरेशन में हुआ है जी. सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इसरो के द्वारा जो कि बिल्कुल बताया क्या दिखाया जा रहा है लगातार कि 1-2 मीटर का बस डिफरेंस, 5 मीटर 10 मीटर का डिफरेंस केवल मिसाइल का हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है. कहीं कहीं तो और भी इससे कम हुआ है. तो ये देखिए, पहले ही कहा है मैंने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, ये हमारे भारतीय सेना के पराक्रम की
कारण ही हुआ है। हमारे सैनिकों के, इसरो के वैज्ञानिकों के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, थल सेना, वायुसेना, नव, तीनों प्रकार की सेनाओं के पराक्रम शौर्य के कारण हुआ है। और ये इसका पूरा पूरा क्रेडिट जो है इन सैनिकों को, इन बीएसएफ के लोगों को और इसरो के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों के द्वारा कहीं कोई चूक हुई होती तो आज शायद हम इंटरनेशनल मीडिया पर या इंटरनेशनल स्तर पर हमारी ज्यादा ही परेशानी हुई होती, लेकिन किसी भी तरीके की चूक नहीं हुई। इस सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मिशन जो था, पूरा जो ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से सफल हुआ। इसके लिए सभी को बधाई और सभी को शुभकामनाएं। प्रजापति साहब, फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ओवर द पास्ट 30 to 40 इयर्स क्या हम सॉफ्ट ऑन टेररिज्म थे? हम टेररिज्म के खिलाफ सॉफ्ट थे, हम सॉफ्ट टारगेट्स बने हुए थे। आज जिस प्रकार से 9 लॉन्च पैड जो डिस्ट्रॉय हो गया, 4 लॉन्च पैड तो बॉर्डर के पास 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर थे, और जब आज उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जो तबाही हमने किया, उसके बाद देखने को मिला कि ओवर 30-40 इयर्स इस प्रकार से डेवलप हुआ था, एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म पे अक्रॉस द बॉर्डर, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर वो डेवलप करने में क्षमता उन लोग रखे थे। क्या हम सॉफ्ट थे प्रजापति साहब, टेररिज्म से डील करने के लिए सॉफ्ट थे? नहीं प्रदीप जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी तो 10 साल से आई है, राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग ले जाते हैं वहां पर हमें खींच करके, तो भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तो बीजेपी कहीं आसपास में थी, जब शायद बीजेपी की नहीं आती थी, तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत के द्वारा किए गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं था। कारगिल युद्ध रहा हो, चाहे 1967 का युद्ध रहा हो, बहुत सारे युद्ध रहे जहां पर कांग्रेस का अता पता नहीं था, तब भी हम लोगों ने जीत कर दी। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसका क्रेडिट केवल और केवल भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों को और इसरो के वैज्ञानिकों को, वहां पर कार्य करने वाले प्रत्येक उस सैनिक को जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की है, उसको दिया जाना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के अलावा इसको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। प्रजापति जी, ये राजनीतिक सवाल नहीं था सर, मैं सवाल को जरा विस्तार से आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है कि भारत भी बदला है ना सर, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी भी आई है, हमारे पास आज की तारीख में जो भारत इतना बड़ा मार्केट बना है, आज की तारीख में $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनी है, उसकी भी पावर है ना सर, वो उस वक्त नहीं थी, जिसकी वजह से भले आप उसको माने या ना माने, 1965 में फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ताशकंद में जाने के पहले उन्होंने सदन में वादा किया, सर ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, इस पर मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, मुझे मालूम है, नो प्रॉब्लम। सदन में वादा किया कि हाजी पीर पास वापस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजी पीर पास हम लोगों ने, हमारे 4 लेफ्टिनेंट और 1 कैप्टन और 1 मेजर, इन्होंने अपनी जान गंवाई, और 24 हमारे जवान थे, उन्होंने जहां जान गंवाई, हाजी पीर पास हम लोगों ने कॉन्कर करी। लेकिन ताशकंद में जाकर के सर, इधर से अमेरिकी प्रेशर पड़ा, इधर से कोसिगिन साहब जो रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका प्रेशर पड़ा, आखिर में लाल बहादुर शास्त्री जी मान गए और अयूब खान के साथ उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया। सर वही हाजी पीर पास है जिसकी वजह से 1999 में ये लोग कारगिल में आ पाए। उस वक्त का भारत जरा अलग था सर, जैसे 93,000 हमारे पीओडब्ल्यूज थे, पाकिस्तान के पीओडब्ल्यूज हमारे पास थे सर, 93,000, उनको 2 या 3 साल तक हम लोगों ने खिलाया यहां पे। एक तो उनको खिलाने पिलाने का खर्चा, दूसरा अमेरिका का प्रेशर, रशिया का प्रेशर, ईरान का प्रेशर, सऊदी अरेबिया का प्रेशर, आखिर में इंदिरा जी के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने उनको वापस कर दिया। सर आज का भारत अलग है, सो इट्स ए डिफरेंट थिंग। प्रदीप जी ने आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा कि हमारे बॉर्डर के पास में ये आतंकवाद पनप रहा है, ये लोग जो है, हम इतने कैंप्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, ये सारी इंटेलिजेंस हमारे पास थी सर,
तो आपको लगता नहीं है कि पहले भी, अभी 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले बिना किसी को बताए अटैक कर सकते थे, डिस्ट्रॉय कर सकते थे इनको सर? अब आप बताएं, बोलें प्रजापति साहब, प्लीज गो अहेड। जी राजीव जी, आपने ये सही कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत आई है। भाई आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं जी। शायद आपने भी ये कल्पना ही नहीं की होगी कि व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो कॉलिंग हो सकती है सर फोन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, विदेशों में बैठ करके फोटो देख सकते हैं, तो ये तो टेक्नोलॉजी है जी। ये टेक्नोलॉजी है ना। ये टेक्नोलॉजी का श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, I इसको agree with भाजपा को श्रेय नहीं मैं जाना श्रेय चाहिए की ना। बात ही नहीं कर रहा ये हूं, भाई सर। राजीव गांधी जी पहली बार देश में कंप्यूटर लेकर के आए। सर मैं श्रेय और कहां मैं गया? तो साफ कहता हूँ राजीव जी, मैं तो जी। सीधी बात कहता हूँ कि शायद अंग्रेज नहीं आए होते इस देश में तो मेरे ख्याल से इस देश के अंदर शिक्षा नहीं आई होती। अगर शायद अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश में नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, ट्रेन नहीं आई होती, बहुत सारी चीजें अंग्रेज लेकर के आए। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले देश की हालत क्या थी? धर्म की चाशनी में डूबा हुआ देश था और आज भी डूबने की ओर जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर पहले बताइए, जब अंग्रेज यहाँ आए उस समय हमारे यहाँ कोई कक्षा 6 कक्षा 7 नहीं पढ़ा हुआ करता था, वो पोस्ट ग्रेजुएट कर करके आ रहे थे। ये देश, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकने का भी काम करें कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं था। क्या क्या चीजें अंग्रेजों के आने से आई, ये हमारा पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है। तो एक अब बात यहाँ की अभी की बात कह रहा हूँ मैं कि टेक्नोलॉजी आई है, नई नई टेक्नोलॉजी। ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आई है। भाई कोरोना पहले नहीं आया, कोरोना अब आया, तो इसके लिए किसी विशेष रूप से भारतीय, चूंकि 10 साल से ये लोग हैं, इसलिए 10 साल से इन लोगों के होने के कारण नई चीजें का क्रेडिट इन्हें दिया जा सकता है। लेकिन कोई अन्य सरकार होती, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है। कभी गए हैं सर आगरा एक्सप्रेस वे पर? सर राजीव जी, आप कभी आगरा एक्सप्रेस पर गए? प्रदीप जी। तो हिंदुस्तान का, पूरे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे है। बताइए समाजवादी पार्टी लेकर के आई नहीं आई? 100 नंबर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आई, 100 नंबर, उसके बाद सारे प्रदेश लेकर के आए। ठीक है, एकाना स्टेडियम जैसा स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। तो समाजवादी लैपटॉप कभी बच्चों को सोचा था लैपटॉप ये बांटेंगे क्या? ये कुंभ बांटेंगे, ये उल्टी सीधी चीजें बांटेंगे, लोगों को धर्म की चाशनी में डुबोने का काम करेंगे, कांवड़ यात्रा में भेजेंगे 2-2 महीने के लिए, लेकिन लैपटॉप नहीं देंगे बच्चों को, टैबलेट नहीं देंगे बच्चों को। तो बहुत सी चीजें हैं सर। आज मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सीधा सा बात यह कि क्रेडिट भी इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इसका पूरा क्रेडिट हमारी सेना को, सैनिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को और बीएसएफ, अन्य प्रकार की जितनी भी हमारे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सभी को मिलना चाहिए। सर समीर बागरे साहब, बिफोर यू आंसर, आई जस्ट वांट टू से वन स्मॉल थिंग। मुझे लगता है कि शायद हम लोग आपको सवाल जो है समझा नहीं पाए। सवाल यह था कि जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर वी हैड दीज टेररिस्ट कैंप्स, राइट? मैं आ रहा हूं आपके पास, राजन जी आपके पास भी आ रहा हूं, टेंशन मत ले, आ रहा हूं। वी हैड दीज टेररिस्ट कैंप्स, वी शुड हैव प्लान्ड आउट हाउ टू डिस्ट्रॉय देम, वी वर केपेबल, वी डिडंट। लेकिन जो बात अभी अभी प्रजापति जी ने करी अंग्रेजों के बारे में, सर एक छोटी सी चीज है। 23rd of June 1757, I don't know whether you remember the date. वैसे कोई किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको ये डेट याद होगी। 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव के पास सर सिर्फ महज 3100 लोग थे, सामने 45,000 की फौज थी सिराजुद्दौला के पास, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया बिकॉज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स। अब आप बोलें सर बागरे साहब, प्लीज गो अहेड। सर मुझे तो पहले तो प्रजापति जी को एक पूछना है कि ये ब्रिटिशर्स को क्रेडिट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शिक्षित हुए तो ब्रिटिशर्स के कारण, क्या ये जानते नहीं है कि सर नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी हुआ करती थी वहां दुनिया से लोग पढ़ने आते थे? अगर आप अंग्रेजों पे इतना ही विश्वास करते हैं तो मैं आपको एक अंग्रेजी हिस्टोरियन की किताब का नाम बताता हूँ
द गोल्डन रोड, विलियम डैरेम्पल की किताब है। विलियम अभी डैलरम्पल latest द में- गोल्डन रोड, यस सर, हाँ, लवली बुक। अभी लेटेस्ट में आई है सर। वो Yes. किताब में लिखा हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइनीज फिलोसोफर आया, उसने वहां शिक्षा ली, तब उस वक्त 20,000 लोगों की रहने खाने पीने की व्यवस्था थी। सर आज भी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने डिस्ट्रॉय किया। यही तो मानसिकता है सर, गुलामी की मानसिकता है कि हम लोग पहले पूरे दुनिया में राज करते थे, बट वी नेवर एक्सपोर्टेड द पावर, वी एक्सपोर्टेड कल्चर, वी एक्सपोर्टेड नॉलेज, वी एक्सपोर्टेड साइंस। लेकिन ये लोग इस पे बिलीव नहीं करना चाहते। तो आपको अंग्रेजों पे विश्वास है, आप अंग्रेज की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 250 बीसी से 1200 बीसी तक 1500 साल हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा था। तो जब मुगल सल्तनत आई, धीरे धीरे आए। सर ये जो मतलब ये जो मानसिकता है ना कि जो वेस्टर्न जो कल्चर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडियन कल्चर वॉज सुप्रीम। और हम आज, मैं तो चाहता हूँ कि आज जैसा मैं बिजनेस में भी मैं चाहता हूँ कि आज के जो बिजनेसमैन है ये भी देखे कि उस वक्त हम क्यों 30% जीडीपी का थे, क्योंकि हम कुछ तरीके की पॉलिसीज, कुछ तरीके के एथिक्स फॉलो करते थे। तो मुझे प्रजापति जी को बोलना है, आपको अगर अंग्रेजों पे इतना विश्वास that है will be a तो आप long किताब discussion. पढ़िए। Sir, that will be a very long discussion. नहीं, सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज द मेंटालिटी मोदी जी ने चेंज की है। दिस इज द मेंटालिटी मेक इन इंडिया में हमने जोर दिया है। दिस इज द मेंटालिटी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने एम्पावर किया है। तो ऐसा है कि भारत एक बलशाली देश है, ये हम मानते हैं सर, इसलिए हम ये सब कर पाए। But ये हम Prajapati लोगों Saab को- is not really wrong. Sir, the fact Sir, remains. what kind of Sir, argument is this, कि Sir, अंग्रेजों we के कारण हम were. शिक्षित हुए। Sir, and let me quote William Dalrymple himself to you. After a certain stage, India went into decline. We were Sir, why went nowhere. into decline? Because हम क्यों डिक्लाइन में गए? सर सिंपल बात है, कोई भी राजा, मैं सिंपल बात बोलता हूं, कोई भी राजा अगर लड़ना भूल जाए, जंग करनी भूल जाए, तो उसका राज्य चले जाता है। हमारे राजा जंग करनी भूल गए सर। लेट्स बी वेरी क्लियर। सो एनीवे, लेट्स नॉट गो टू दैट। लेकिन आई प्रॉमिस बागड़े साहब, एक ही छोटा कमेंट बोलिए सर। लेट अस नॉट डिमीन आवर We are not. ब्रेव Sir, we are not. किंग्स जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो बाद में आए सर। प्रताप सर, इन्होंने सर, वो बाद में लड़ाई आए, लड़ी है। बाद में आए। नहीं बट आक्रमणकारियों के खिलाफ सर लड़े हैं ना। आज हमको पता है कि आज 600-700 साल पहले की जो हिस्ट्री है, तब भी सर मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। अगर हमारा लोग बोलते हैं आपका 900 साल का गुलामी का इतिहास है, मैंने बोला नहीं, ये गुलामी का नहीं है, पराक्रम का इतिहास है। अगर हम सर लड़ते नहीं रहते तो आज हम नहीं रहते थे। आज हम दुनिया Sir, के it is नक्शे में absolutely हमारे- true, Samir Bhagwat Yes, sir. Allow me to, sir, allow me to paraphrase for you. What you are not saying, let me say it. Sir, wherever there has been an Islamic conquest, the entire country has been converted to Islam. There has not been any minority left. Let's be very clear. Or if there has been, it has been very, very minor. It is only in India where the majority remain non-Muslim. That is because of the resistance offered by the people here. That's इसमें the कोई point. दो राय नहीं है दो राय सर. नहीं. Let's be very clear. But this is a different discussion. We will get into that discussion. I hope Rakesh Prajapati ji will also participate in that discussion. I would love to have. This is my favorite subject, especially William Dalrymple's The Golden Road. It is absolutely my favorite subject as to why did India go into decline. But for that some other time. Suresh Rajan. राजन जी, बात यह है कि इंदिरा गांधी जी के 1971 में जो जबरदस्त विक्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 93,000 प्रिजनर्स को उन्होंने अपने कब्जा करके जिस प्रकार से विक्ट्री हुआ, उसके बाद क्या हम भूल गए? उसके बाद क्या हम टेरर के रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया? उसके बाद क्या हम देश के संरक्षण के बारे में कम सोचना शुरू कर दिया? ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्या भूल गए? बिकॉज आज जिस प्रकार से टेरर 50 किलोमीटर हमारे बॉर्डर के उस पार कश्मीर में हम देखा, चार जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेरर बना हुआ है 30 साल से 40 साल से, जो हम नजरअंदाज कर रहे थे। इस पर कमेंट कीजिए सुरेश चंद्र राजन जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हमारे भाजपा के सहयोगी जो बात कर रहे थे उसका हाँ। उत्तर देना मैं उचित समझता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की गुलामी किसने की ये पूरी दुनिया जानती है। गुलामी की मानसिकता किसकी है ये पूरी दुनिया जानती है। और आज किससे गुलामी करवाने चाहते हैं ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन
जिन लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े नहीं है, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर मुगलों से लड़े नहीं है, ऐसे विचारधारा के लोग आज हमको सिखाते हैं कि गुलामी की मानसिकता किसकी है, अंग्रेजों के साथ हम लड़े, आपका तो आसपास में कहीं ठिकाना नहीं था। बहस इस चीजों के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जब इसरो का हम लोग अभिनंदन करते जी। हैं, उनके साइंटिस्ट को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, Yes. उस वक्त देश के आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितनी भी सरकारें आई, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, सारे प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया है, जो शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजों जो अलग अलग एजेंसीज को डेवलप किया, इन सारे नेताओं को, इन सारे सरकारों को उसका योगदान जाता है सर। और रही बात आज आप मुझे बता रहे हैं कि ये बदला हुआ भारत, यस हम मानते हैं बदला हुआ भारत है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि 14 साल से देश में भाजपा की सरकार है और 14 साल से 11 साल से अगर ये भाजपा की सरकार है और पाकिस्तान में इस तरह के इतनी बड़ी आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो 11 साल हम सोए हुए, क्या इस तरह के प्रभाव के अटैक के लिए हम लोग वेट कर रहे थे सर? ये चर्चा का मुद्दा है और आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है। और अगर आप इसके ऊपर हमें सवाल भी पूछेंगे या भाजपा के प्रवक्ता हमको कुछ आंसर भी करेंगे, तो हम इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। बस हम लोग यही चाहते हैं कि आज के तारीख में जो भयभीत लोग हैं, देश को एक आत्मविश्वास देने की जरूरत है जी। सरकार को, देशवासियों को एक आत्मविश्वास देना चाहिए। और पाकिस्तान ने प्रूव किया है सर, पाकिस्तान में उनके आतंकी जो अड्डे हैं, उनके जो आतंकी अड्डे हैं, उनके बड़े बड़े कैंप है, जब वो आतंकवादियों को मारा है तो उस आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तान आर्मी के कई ऑफिसर पाए गए हैं, वीडियो चल रहा है सर, वीडियो चल रहा है आपके सामने, बिल्कुल देख लीजिए। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान ये प्रूव कर दिया है सर कि वो आतंकवाद को खतपानी डाल रहे हैं। तो सुरेश चंद्र राजन जी आपसे एक सवाल पूछता हुआ है सर, एक तो ऐसे छोटा सवाल आप सबसे, ये सवाल आप सबको पूछूंगा मैं, आप तीनों लोग जो यहां पर हैं सर। ऐसा है जैसे मैंने कहा, मेरा पर्पस ये था ये बताने के लिए, शास्त्री जी का जो मैंने उदाहरण दिया, प्रजापति जी जरा सुन लीजिए प्लीज, शास्त्री जी का जो मैंने उदाहरण दिया, इंदिरा जी का जो मैंने उदाहरण दिया सर, वो ये था कि भारत के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा आ गया था उस वक्त। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुरेश चंद्र राजन जी, आज भी अंतरराष्ट्रीय दबाव है। मुझको ऐसा लगता है, प्रदीप जी को ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, सरकार को उस अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। मुझको ऐसा लगता है और हमें ऐसा लगता है, नेशन नाउ के सभी दर्शकों को और भारत के सभी नागरिकों को यह लगता है कि ये जो अभियान शुरू हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ है, 1 2 3 4, भले 1.5 साल चले, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान से निपट लिया जाए। अब आप बोले सुरेश चंद्र राजन जी, आपको क्या लगता है? ट्रंप साहब बोल रहे हैं, उधर से यूके के स्टारमर साहब बोल रहे हैं, उधर से फ्रांस के जो मैक्रोन साहब वो बोल रहे हैं कि भाई पीछे हटो पीछे हटो। मुझे लगता है पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आप बोलें सर प्लीज। सर, कांग्रेस पार्टी की भूमिका यह है कि जिन आतंकियों ने देश के ऊपर हमला किया है, हमारे नागरिकों को मारा है, उन आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए जी। और उन आतंकवादियों को पनाह देने वाला अगर पाकिस्तान सरकार भी है और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ा सबक सिखाना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे सर। देश की एकता और एकजुटता के लिए हम पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ हैं। इसके विपरीत अपोजिशन ने क्या करना चाहिए सर? I agree with you, sir. So let me go across to Prajapati sir. प्रजापति साहब, क्या आपको नहीं लगता, ये सेम क्वेश्चन है, बट आई सॉ द रिस्पॉन्स ऑफ जयशंकर, जिस प्रकार से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर को मोदी साहब ने डेलीगेट किया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर्स। उन्होंने जयशंकर साहब जो स्टेटमेंट दिया प्रजापति साहब, दैट वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, वी डोंट वांट प्रीचर्स हु डोंट प्रैक्टिस द सेम इन देयर ओन कंट्री, preaching us how to deal with these people। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था प्रजापति साहब कि हम पार्टनर्स ढूंढ रहे, प्रीचर्स नहीं ढूंढ रहे, आप हमें प्रीच मत कीजिए जो आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते।
प्रजापति साहब, प्रजापति साहब, सर प्रजापति साहब आपको आवाज आ रही है प्रदीप जी की? जी जी। तो रिस्पॉन्स किस प्रकार से जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस प्रकार से लोग वर्ल्ड को संबोधित किया कि आप हमें प्रीच मत कीजिए, वी वांट पार्टनर्स इन फाइट अगेंस्ट टेरर। प्रजापति साहब, देखिए प्रदीप जी, इस समय भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुननी भी पड़ेगी और नहीं भी सुननी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा जी। क्योंकि जब भारत पर अटैक हो रहा था तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग कोई बचाने तो आया नहीं। करेक्ट। तो कुछ चीजों पे वो कहते हैं ना, सुन करके अनसुनी कर देना। तो इस समय मैं तो ये कहूंगा सबको सुन करके अनसुनी कर देना चाहिए। और जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, ठीक वही हमारी पार्टी का भी मानना है कि जब तक जिन लोगों ने भारत में जब भी कोई घटना की है आतंकवादी की, टेररिज्म की, उन सभी घटनाओं का बदला चुन चुन के सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए। एक भी टेररिस्ट का अड्डा पाकिस्तान के अंदर बचना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए चाहे उसके लिए 1 महीने 2 महीने 15 दिन, जब भी तक उसके जी जितने आतंकवादी संगठन है वो खत्म ना कर दिए जाए, हमारी पार्टी राइट। लेकिन वही बात है, हम लोगों के हाथ में क्या है? हम लोगों के हाथ में ना तो कुछ पावर है, हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। सलाह के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, एडवाइस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और सलाह वो भी मांगेंगे तब, और मानेंगे तो, मांगेंगे और मानेंगे दोनों ही बातें हैं। मांग भी लेंगे और मानेंगे नहीं तब भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी यानी कि माननीय नेताजी इस देश के सबसे अच्छे, पता है, इस देश के सबसे अच्छे रक्षा मंत्री के रूप में रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिफेंस स्कूल से पढ़कर आए हैं, सैनिक स्कूल से पढ़ के आए हैं। आप अगर उनसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो भाजपा वालों को स्वागत है, उनसे सलाह लीजिए। और क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि उनसे ज्यादा दूरदर्शी नेता पूरे भारत के अंदर नहीं है, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति कोई देश के अंदर नहीं है। लैपटॉप देने का काम केवल पूरे देश के अंदर किसी नेता ने सबसे पहले किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। सबसे पहले अगर 100 नंबर लाने का काम पूरे देश के अंदर किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। सबसे पहले एम्बुलेंस 102 नंबर और 108 नंबर चलाने का काम अगर किसी पूरे देश के अंदर किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। वुमेन पावर 1909 को चलाने का काम सबसे पहले अगर पूरे देश के अंदर हुआ तो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसा एक्सप्रेस वे बनने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चलाई। मेडिकल कॉलेज अगर सबसे ज्यादा बने तो समाजवादी पार्टी की सरकार। अरे सर, मुझे तो ऐसा लगता है हमारा नेता सबसे ज्यादा दूरदर्शी सोच वाला नेता है। अगर भाजपा के लोगों को जरूरत महसूस होती है तो जब भी चाहे स्वागत है, और तब तक स्वागत है जब तक कि पाकिस्तान से पूरी तरीके से बदला न ले लिया जाए। Wonderful. So, Samir Bhagre sahab, your response. Do you think the government of India should succumb to any pressure at all? कुछ भी दबाव के सामने मुझे नहीं लगता कि भारत को झुकना चाहिए किसी भी हालत में। What do you think, sir? Bhagre sahab. बेसिकली द काइंड ऑफ डिप्लोमेसी का जो शिफ्ट आया है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी में, सो इट इज नॉट अ रिएक्टिव डिप्लोमेसी, इट्स अ प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। जब भी पहलगाम का भी हमला हुआ तो वी टुक वर्ल्ड इनटू कॉन्फिडेंस कि क्या पाकिस्तान के प्रूफ दिए गए। और जब भी भारत ने जवाब दिया है, मतलब 9 ठिकानों पे हमला करके, एवरी मेजर कंट्री एंड एवरी मेजर पावर वाज ब्रीफ्ड अबाउट दैट। तो जयशंकर जी जो है या मोदी साहब के जो नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, सर ये कोई डिफेंस की तो बात ही नहीं। जब देश के हित में जो भी चीज होगी, चाहे वो हमको पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक साइड था, फिर भी मोदी साहब ने या जयशंकर जी ने नहीं सुना। सो ये तो सर भारत की एग्जिस्टेंस और भारत की सिक्योरिटी और नागरिकों का सवाल है। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी दुनिया की पावर
जो देश के हमारे प्रधानमंत्री या जयशंकर जी पे प्रेशर डाले, एंड वी आर एक्चुअली टेकिंग इट इन अ प्रोएक्टिव मैनर। हम लोगों ने ना सिर्फ वेस्टर्न पावर्स को किया है सर, साथ में पूरे दुनिया के लोग, मतलब हिंदुस्तान के कई लोग बोलते थे कि मोदी जी बार बार क्यों अरब वर्ल्ड में जाते हैं, तो आज देख रहे हैं सर, इतना बड़ा एक्शन लेने के बाद कोई भी अरब वर्ल्ड से, ना सऊदी अरेबिया से हो, चाहे ईरान से हो, बाकी कोई कंट्रीज है जो मतलब सब भारत के समर्थन में खड़ी है। सो इट्स अ बिग विन फॉर डिप्लोमेसी ऑफ आवर कंट्री अंडर जयशंकर जी और अंडर मोदी जी। In fact, the Saudi foreign minister is here today, as far as I know. Yes sir, this that's what I was about to come to। मतलब जो आपस में दुश्मनी है ईरान और सऊदी अरेबिया, वो भी हमको हमारे साथ खड़े हैं। So this is not a India which will bow down। And the ruler of Qatar has sent a special representative to yes India. yes and Quite true. आज देखिए सर उसी में मैं बोलना चाहूंगा कि कंट्री के जो सिटीजन्स की सिक्योरिटी है ये पैरामाउंट है, और मोदी जी के नेतृत्व में तो हम अगर इकोनॉमिक इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो देश के नागरिकों की सुरक्षा और हमारे इस इश्यू पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड आई कैन एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ मतलब माय पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, कोई भी हस्तक्षेप करने की कोई ना ये करेगा, बिकॉज दे नो द फैक्ट्स हैव बीन मेड अवेयर टू देम इन वेरी क्लियर टर्म्स। सो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, और कोई भी प्रेशर डालेगा तो हम मानेंगे नहीं, पहले तो प्रेशर डालेगा ही नहीं, बिकॉज वी हैव पुट इट इन दैट मैनर। बट अगर कोई गलती से भी प्रेशर करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी पावर हो, हिंदुस्तान की सरकार उसके सामने झुकने वाली नहीं। Wonderful, sir. Thank you, gentlemen. Thank you very much for joining us. It's been a great pleasure. Suresh Chandrarajan ji, Rakesh Prajapati ji, Sameer Bhakre ji. और Sameer Bhakre ji, congratulations again. Your daughter Yes, has sir. done so brilliantly. Sir, Rakesh Prajapati ji, आप थोड़ी देर के बाद आए. His daughter has stood first. She's got 97%, and I think she deserves our congratulations. Fantastic. Great performance. Pakre ji, once again, many congratulations to your daughter. Thank you very much, sir. Fantastic. Thank you. Yes, yes. Thank you. Wonderful. Namaskar, sir. Well, that was good. I hope we don't succumb to pressure. I hope we continue with what we are doing, and whatever happens tonight will also determine what goes on day after tomorrow, because if this goes on, there is every possibility that the Indian land forces might just land up in Hyderabad, in Sindh, and perhaps at that same Barki station, police station that we had conquered way back in 1965, where we just stopped short of crossing the Chubil Canal. Actually, we crossed it, then we were called back. We had the water attack, first the Indus plan, and then we had the air attack, the missile attack, the drone attack, and now we are back again to the water attack, where the dams of Salal and Baglihar has been opened, and the water is going to flow into. I think it should reach by midnight. I think it should reach by midnight. The Pakistanis need to be taught a lesson. They need to be taught the lesson of their lives, and they need to be told, well, chaps, that's it. End of story. Is the end for you. जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आपने अपने देश को बर्बाद किया है. You see, what used to be said about Pakistan. Pakistan's geographical location was such that everybody thought that they would become the Switzerland of South Asia. Instead, they chose to be Somalia. पाकिस्तानियों ने ये तय किया कि हम तो सोमालिया बनेंगे, हम स्विट्जरलैंड नहीं बनेंगे. आपको मुबारक हो. So, even if they blame the US and the UK, they say that you forced us, you lured us into being a higher gun. आपके लिए हम 30 साल से टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं. Why? आपके लिए हम टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं. Who forced you? That's it. Who forced you? As you say, You could have said no. you had the most fertile lands of the world. Yes. You had the beautiful places of the world. And look at the geographical location. Location, absolutely, you could Is have done lots of things. is the gateway to the old socialist republics, is the gateway to Afghanistan, to Iran, to Turkey, to everywhere. What are you doing? And the gateway to South Asia. Initial 15-20 years, they were really doing well economically. Very well indeed. Yes. Economically, till they turned to being a gun for hire for the Americans. For the Americans. And That's then right. they've destroyed the whole country. They've destroyed the generation's future. They've destroyed everything they had. And whatever little was left, they destroyed by drugs. That's it. And whatever remaining, Prime Minister Modi might. Well, now Mr. Modi does not have a choice. प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये आतंकवादी घिनौनी हरकत जो इन्होंने पहलगाम में करी है, जहां पे 26 निहत्ते लोगों को आपने सिर में गोली मारी है. आप मतलब क्या हैं आप? किस किस्म के लोग हैं? किस किस्म की और गरीब लोग, निहत्ते लोग, बेचारे वो कुछ नहीं मालूम. दे गॉन ऑन अ हॉलिडे, मिडिल क्लास के लोग यार पहलगाम जाके छुट्टी मनाते हैं, वापस आते हैं. मतलब आपसे देखा नहीं गया
कि कश्मीर में इतनी तरक्की हो रही है। आपसे देखा नहीं गया कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं 2024 में, सारे होटल फुल हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, उन सब लोगों को पैसे मिल रहे हैं। जो बेचारे वो टट्टू चलाते हैं उनमें से एक वो पोनी वाला जो बेचारा मार दिया गया, आपसे देखा नहीं गया कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है। मतलब कैसे लोग हैं आप? Awful people. I mean, I don't think this Pakistan deserves to exist. That's it. And nobody is talking about it, which is absolutely terrible. Nobody in Pakistan is talking about it. You people are the worst in the world. That's all that I can say. As the American Defense Secretary, if you remember, had said that these all these Pakistani generals are bloody lying, fraudulent bastards. That's what he called them. That's exactly what you are. Sir, प्रदीप जी, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वहां के, और जितनी भी इनकी फैमिलीज हैं जर्नलों की, इन जनरल्स की, उन सबको आपने लंदन भेज दिया, टोरंटो भेज दिया, आप लोगों ने उनको जर्मनी भेज दिया, कनाडा भेज दिया। आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार जो हैं वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और ये बेचारे जो पाकिस्तानी जो मतलब दोज गाइज हु हैव गॉट नथिंग, दे आर द वंस हु शुड बी subjected to all this. और आज तक आपके हर लड़ाई थे अफगान बॉर्डर में, वो भी बेचारे निहत्ते थे, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं, कोई मशीन इस प्रकार के टॉप ऑफ द एडवांस वेपन्स नहीं है। ऐसे लोग पर आपके जीत हासिल। बलूचिस्तान के गरीब लोगों पर फायरिंग, बम्बार्डिंग, एयर ड्रॉपिंग, एयर बॉम्बिंग, मिसाइल अटैक, यही करते रहे। Sir, the 93,000 prisoners of war that we released were finally used by Zulfikar Ali Bhutto to destroy, to kill and to rape Baloch citizens in 1973-74. That's what he did. Now, I'm saying that's what they were expert at in East Pakistan, which is now Bangladesh. वहां पर भी उन्होंने ऐसी गैंगरेप किए, वहां पर भी ऐसी उन्होंने इनोसेंट बंगालियों को मारा, और वही चीज इन्होंने बलोचियों के साथ करी। अब आपकी बारी आ गई है साहब, आप जन्नत में जाइए, वहां पर आप 72 हूरों से मिलिए। वी आर नॉट श्योर वेदर दे आर फीमेल और मेल, ये आप तय करेंगे, ठीक है साहब? That's it. That's all that we've got for you. I hope Mr. Modi does not stop. This Pakistan needs to go. That's it. End of story. That's all we've got for you in tonight's show. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. Do subscribe to the channel and do send in your comments. Pradeep, you want to say something? Please Fantastic. I mean, the operation that has been done, we saw earlier it was a water plan, the Indus water plan. After that, you got the land attack, the air attack, the water attack, and now back to the water attack. I mean, it's fantastic. The way it seems to be a well-oiled machine plan. Seems to be a country. Only a country in a continuous state of war can perform the way the Indians have been performing. That's right. Where war is concerned. So congratulations What to a flow. आप सवेरे रात को बम्बार्ड करते हो, सवेरे आपके पास पूरे प्लान हाथ में है, along with satellite images, कि किस प्रकार से आपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जिस प्रकार से बेवकूफी से you got the faces, the two women faces talking about to the world how you Colonel Sophia Siddiqui and Wing Commander Vyomika Singh. Totally a flow, a systematic flow, professional तरीके से the warfare is being taken place, then that's something we all should rejoice. So congratulations to the Indian Armed Forces, to all our security forces, to all our intelligence networks, and to ISRO, to all our ISRO scientists for providing pinpointed targets within 2 to 5 meters. इसलिए हमारे जितने भी मिसाइल वहां पर जाकर के जो दागे गए, जहां जहां पर गिरे हैं, they've got within 2 to 5 meters of the target area. प्रदीप जी, आज तक कभी इधर से उधर नहीं हुआ है, which is fantastic. You got a video, satellite images of the targets. Yes. Wonderful. Never seen Indian professionalism at such levels. So as a result of it, nobody from the opposition can ask, we need proof. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से, पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से हमारी सुरक्षा, हमारे सभी सुरक्षा कर्मियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह देश की रक्षा करते रहें। हम लोग हमेशा हमेशा आपके आभारी रहेंगे। दैट्स इट। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। भारत माता की जय।